हर हर महादेव, जय महाकाल। आज हम उस अनंत शक्ति को नमन करते हैं जो कण कण में व्याप्त है, जो आदि भी है और अंत भी। यह यात्रा उस नाम की है जो स्वयं शिव के स्वरूप का सबसे गूढ़ परिचय देता है, योगाधिप। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, एक दर्शन है और उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना का शिखर है। योगाधिप नाम हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि स्वयं को जानना है, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना है। आज हम उस शिव को जानेंगे जो मंदिरों की मूर्तियों से कहीं अधिक विशाल है, जो हमारे विचारों और कल्पना से भी परे है। वह हमारे भीतर ही स्थित है, हमारी हर सांस में। यह कोई साधारण खोज नहीं है, यह उस ज्ञान की खोज है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने युगों तक तपस्या की। योगाधिप का रहस्य हमें बताता है कि वह शांति, वह ज्ञान हमारे अपने भीतर ही छिपा है। शिव का मौन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपदेश है और उनका तांडव एक गहरे योग का प्रतीक। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन उस आदि योगी को प्रणाम करें जो हमें योग के इस परम रहस्य को समझाने के लिए बुला रहे हैं। यह यात्रा अब आरंभ होती है। योगाधिप यह नाम सुनते ही मन में एक गहन शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह केवल अक्षरों का समूह नहीं बल्कि दो महाशक्तियों का संगम है। इस शब्द का पहला भाग है योग, जिसका अर्थ है जुड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। मन, शरीर और आत्मा का एक लय में आना ही योग है। दूसरा भाग है अधिप, स्वामी, राजा या परम शासक। जब दोनों मिलते हैं तो योगाधिप का अर्थ बनता है योग के परम स्वामी। शिव केवल योग सिखाते नहीं, वे स्वयं योग हैं। उनका हर कार्य, उनकी हर मुद्रा, उनकी हर सांस योग की पराकाष्ठा है। शिव का आधिपत्य बाहरी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं पर, अपनी इंद्रियों और मन पर है। वह माया के स्वामी है, माया उनके अधीन है। उनका आधिपत्य हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने आंतरिक जगत को जीतने में है। योगाधिप का अर्थ केवल योग के देवता नहीं बल्कि वह चेतना जो योग का सार है। यह एक बीज है जिसे समझकर हम अपने भीतर भी योग के वृक्ष को उगा सकते हैं। शिव को आदि योगी कहा जाता है, सबसे पहला योगी। जब संसार में योग का कोई ज्ञान नहीं था तब शिव कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में लीन थे। कल्पना कीजिए, बर्फीला कैलाश जहां मौन और शून्यता है। पद्मासन में बैठे शिव ध्यान में ऐसे लीन हैं मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर सिमट गया हो। यही योग की पराकाष्ठा है, बाहरी दुनिया के कोलाहल से कटकर अपने भीतर की शांति में स्थापित हो जाना। कथाओं के अनुसार देवी पार्वती के आग्रह पर शिव ने योग का गूढ़ ज्ञान सबसे पहले सप्तर्षियों को दिया। उन्होंने योग के हर पहलू, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि का ज्ञान दिया। शिव ने केवल शब्दों से नहीं अपने आचरण से सिखाया। उनका वैरागी जीवन, उनकी निर्लिप्तता, उनका शांत स्वभाव, यह सब योग के ही अंग हैं। कैलाश पर उनका निवास इस बात का प्रतीक है कि योगी को सांसारिक मोहमाया से दूर एकांत में साधना करनी चाहिए। शिव ने योग को आत्म रूपांतरण का मार्ग बनाया। सप्तर्षियों ने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया और आज योग की जितनी भी धाराएं हैं उनका स्रोत आदि योगी शिव ही है। योगाधिप शिव का योग केवल शारीरिक मुद्राओं का संग्रह नहीं है, यह एक गहरी यात्रा है जो शरीर से शुरू होकर आत्मा की गहराइयों तक जाती है। आधुनिक युग में योग को स्वास्थ्य और फिटनेस से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शिव का योग हमें सिखाता है कि असली साधना चित्त की शुद्धि की है। जब तक मन अशुद्ध है, कोई भी आसन या प्राणायाम हमें अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। योगाधिप का मार्ग माया के बंधन से मुक्ति दिलाना है। ध्यान और आत्मविश्लेषण से योगी जानता है कि वह शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध, अविनाशी आत्मा है। शिव के योग का एक महत्वपूर्ण अंग है वैराग्य, संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना। शिव स्वयं इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, गृहस्थ भी, परम वैरागी भी। असली वैराग्य बाहरी त्याग में नहीं बल्कि आंतरिक अनासक्ति में है। योगाधिप की दृष्टि में योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। शिव का योग हमें इसी परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। योगाधिप शिव के प्रतीक डमरू और त्रिनेत्र गहरे योगिक रहस्यों से भरे हैं। डमरू की ध्वनि नाद ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है, वही आदिम ध्वनि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई।
डमरू का आकार विस्तार और विलय का प्रतीक है, जन्म और मृत्यु, सृजन और संहार का चक्र। डमरू की ध्वनि योगी को बाहरी कोलाहल से हटाकर अपने भीतर के अनाहत नाद को सुनने के लिए प्रेरित करती है। त्रिनेत्र, शिव का तीसरा नेत्र, ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। यह अंतर्दृष्टि का प्रतीक है जो माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देखने की क्षमता देता है। योग में यह आज्ञा चक्र का प्रतीक है। जब साधक की ऊर्जा इस चक्र पर केंद्रित होती है तो उसकी तीसरी आंख खुलने लगती है। शिव का तीसरा नेत्र वासना और अहंकार को भस्म कर देता है। त्रिनेत्र का खुलना द्वैत के अंत और अद्वैत के आरंभ का सूचक है। योगाधिप का त्रिनेत्र हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने भीतर के ज्ञान चक्षु को जागृत करें ताकि सत्य का साक्षात्कार कर सकें। योगाधिप शिव को महाकाल भी कहा जाता है, काल के भी काल, समय के भी स्वामी। साधारण मनुष्य समय के बंधन में बंधा होता है, लेकिन शिव इस समय की रेखा से परे हैं। वह त्रिकालदर्शी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि वह समय के भीतर नहीं, समय से बाहर स्थित हैं। योग की साधना साधक को इसी कालातीत अवस्था का अनुभव कराती है। गहन समाधि में समय पूरी तरह से रुक जाता है। शिव का ध्यान मग्न स्वरूप हमें कालातीत चेतना में स्थित होने की प्रेरणा देता है। योग का एक उद्देश्य ही समय के चक्र से मुक्त होना है। जो समय को जीत लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र को भी जीत लेता है। शिव हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना ही समय पर विजय पाने का उपाय है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तब हम महाकाल की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह बोध हमें जीवन की घटनाओं से विचलित हुए बिना एक साक्षी भाव से जीना सिखाता है। योगाधिप की यह शिक्षा हमें गहरी स्थिरता और शांति देती है। यदि योगाधिप शिव योग के परम स्वामी है तो एयूएम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र उस योग तक पहुंचने की कुंजी है। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि स्वयं शिव का ध्वनि स्वरूप है। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मंत्र का जाप साधक के भीतर दिव्य स्पंदन उत्पन्न करता है जो चक्रों को जागृत करता है और ध्यान की अवस्था सहज बनाता है। एयूएम की ध्वनि ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि है जो अंतर्ज्ञान और विवेक को जागृत करती है। हर कोई इस सरल और शक्तिशाली मंत्र का जाप कर सकता है। यह मंत्र मन में जमे नकारात्मक संस्कारों, भय और चिंताओं को मिटा देता है। इसका निरंतर जाप साधक को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है और उसके चारों ओर दिव्य आभा मंडल बनाता है। शिवाय नमः का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं। यह नमन अहंकार का समर्पण है और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं योग का आरंभ होता है। योगाधिप शिव की साधना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इसका सबसे पहला लाभ है चित्त की स्थिरता। मन शांत और स्थिर होता है जिससे जीवन में स्पष्टता आती है। दूसरा लाभ है जीवन में संतुलन। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी संतुलन का प्रतीक है। योगाधिप की साधना हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। एक और महत्वपूर्ण फल है इंद्रियों पर विजय। शिव जो परम जितेंद्रिय हैं, हमें अपनी इंद्रियों का स्वामी बनना सिखाते हैं। जब इंद्रियां वश में होती हैं, तो साधक की ऊर्जा आत्मज्ञान की ओर प्रवाहित होती है। योगाधिप की साधना का परम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यही योग का अंतिम फल है। इस रहस्यमय यात्रा के अंत में हम समझते हैं कि योगाधिप केवल शिव का एक नाम नहीं बल्कि तप, साधना और आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। शिव केवल कैलाश पर बैठे देवता नहीं बल्कि चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था है जिसे कोई भी साधक अपनी साधना से प्राप्त कर सकता है। योगाधिप का रहस्य बताता है कि योग का मार्ग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं बल्कि स्वयं को जानने और जीतने का विज्ञान है। शिव का डमरू त्रिनेत्र और महाकाल स्वरूप हमें पूर्ण और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाते हैं। एयूएम नमः शिवाय इस मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए दिव्य प्रकाश स्तंभ है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, ध्यान करें, अपनी सांसों की लय को महसूस करें, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो योगाधिप की ऊर्जा आपके भीतर जागृत होगी। आप पाएंगे कि आप अधिक शांत, संतुलित और आनंदित हो रहे हैं। तो उठिए और इस मार्ग पर पहला कदम रखिए। आदि योगी योगाधिप शिव आपके भीतर ही है। बस अपनी आंखें बंद करें
उन्हें पुकारें और उनकी कृपा को महसूस करें। हर हर महादेव।